अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवानी ख़ास। और पकवानी ख़ास में आज बन रहे हैं बहुत ही फेमस पेशावरी चप्पल कबाब। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ चप्पल कबाब की। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत इजी हैं और अभी आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा जूसी हैं, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। मैं आपको सारी टिप्स एंड टेक्निक समझाने वाली हूँ कि आपके कबाब जूसी कैसे बनेंगे। सख्त नहीं होने चाहिए, ड्राई नहीं होने चाहिए। देखें जूस कैसे गिर रहा है इसमें से। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बीफ ले लिया है, बीफ का कीमा करवा लिया है। 1 केजी बीफ है और इसमें मेरी 75% जो है वो मीट है इसमें सिर्फ, और 25% इसमें चर्बी है, फ़ैट है। बीफ का ही फ़ैट मैंने यूज़ किया है। फ़ैट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं आपके कबाब सॉफ्ट, जूसी और बहुत अच्छे बने, तो फ़ैट इसमें डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ़ैट नहीं डालेंगे, एक तो कबाब बनेगा नहीं, टूट जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें नमक ले लिया है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 2 चम्मच। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसाला है उसमें आता है सूखा धनिया, ज़ीरा और मरचोले, जिसको मैं बोल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ती हैं। सूखा धनिया आपने कुटा हुआ डालना है, पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालना। ठीक है, तो कुटा हुआ मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून भर भर के डाला है। ज़ीरा भी मैंने कुटा हुआ डाला है, हाथ से कूट लें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कुटा हुआ डाला है, वो भी 4 से 5 टेबलस्पून पड़ेगा। और जो ये मरचोले में डाल रही हूँ, ये मैंने 5 से 6 टेबलस्पून डाले हैं, क्योंकि हम स्पाइसी फूड खाते हैं। अगर आपको इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप 3 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छे वाले फ्रेश रेड चिली फ्लेक्स यूज़ करें। कोशिश करें आप रेड चिली ला के उसको ग्राइंड कर लें घर में ही, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। प्याज मैंने बड़े ले लिए हैं, 3 काफ़ी बड़े प्याज थे और उनको चॉप कर लिया। मैंने कोई भी प्याज का जूस वगैरह नहीं निकाला है। अभी आप देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं आपको प्याज का जूस निकालने की। बस मैंने इनको फाइनली चॉपर में चॉप किया है। और हरी मिर्चें मैंने 7 से 8 ले ली हैं, वो भी मैंने चॉप कर ली हैं। ठीक है, इस तरह से आप भी चॉप करके इसको बहुत अच्छे से आपने गूंदना है। गूंदना जो है ना इस कीमे को बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कोई ऐसा फजूल स्टेप नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब बहुत मज़ेदार, टेस्टी, जूसी और सॉफ्ट बने, तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपने गूंदना है। तकरीबन मुझे इसको गूंदने में 8 मिनट लगे हैं। ठीक है, इस तरह से मेरा जो कीमा है वो बहुत फ़्रेश है, बिल्कुल छोटे से काफ का ये गोश्त है और ये बहुत ही फ़्रेश है। आप समझें इसको, मैंने जब इसको निहारी बनाई इसकी कल, तो इसमें मैंने स्टीम आपको बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने इसको ढक कर पकाया और ये गोश्त गल गया बहुत अच्छे से। ठीक है, ओरिजिनल रेसिपी जो है ट्रेडिशनली इसमें पड़ता है मकई का आटा, जो बहुत अच्छा फ्लेवर भी देता है। मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसमें 2 चम्मच भर के राइस पाउडर और 4 चम्मच मैंने गंदम का आटा डाला है। आप अगर हो आपके पास मकई का आटा अवेलेबल, तो आप वो ही डालिएगा, क्योंकि उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। ठीक है, आटा हम डालते हैं ताकि जो भी जूस वगैरह एक्स्ट्रा पानी इसमें हो वो एब्जॉर्ब हो जाए और कबाब हमारे टूटे ना। अब इसमें मैंने टमाटर बड़े बड़े गोल स्लाइस करके डाल दिए हैं। मैंने इधर 4 बड़े टमाटर लिए हैं, आप इससे कम भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटरों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने टमाटर डालने के बाद ज़्यादा देर रखना नहीं है कीमे को, उसी टाइम आप फ्राई कर लें। पहले तेल लगा दें अपने हाथों को अच्छे तरीके से, ताकि कीमा बिल्कुल भी चिपके ना। और फिर एक मैंने बॉल जैसा बनाया पहले, और फिर इसको फ्लैट कर दिया। हाथ से ज़ोर ज़ोर से प्रेस करें। टमाटर की वजह से बीच में से लग सकता है आपको कि टूट रहा है कीमा, लेकिन अगर आपने फ़ैट अच्छा इस्तेमाल किया और कीमा आपका अच्छा है, गोश्त अच्छा है, तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके मसले मसाइल का हल करूँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी मसले आपके साथ हों तो हम उसको सॉल्व करें। कोई वीडियो और बनाऊं जिसमें आपके जो भी प्रॉब्लम्स हों उनको सॉल्व करूं। मेरे से भी कई दफ़ा पहले मैंने जब बनाया तो टूट जाता था कबाब बनाते वक्त, तो इसके रीज़न मैंने देखा, जो मुझे रीज़न पता थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। एक तो हम गूंदते नहीं हैं आटे को बहुत अच्छे से। दूसरा रीज़न ये है कि हम टमाटर पहले ऐड करके रख देते हैं मैरिनेशन के वक्त। तीसरा ये है कि हम आटा अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते इसके अंदर, क्योंकि आटा एब्जॉर्ब करता है। और चौथा ये है कि फ़ैट इसमें अच्छी क्वांटिटी में नहीं होता।
इसकी वजह से ये टूटता है। ठीक है, इसको आपने ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना। अगर आप जूसी और सॉफ्ट कबाब चाहते हैं, टोटल 3 मिनट में कबाब तैयार होता है। 1.5 मिनट एक साइड पे, 1.5 मिनट एक साइड पे, और हाई फ्लेम पे आपने पकाना है। और अगर आप ज़्यादा जूसी और मज़ेदार चाहते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक, तो वो लोग चर्बी में बनाते हैं इसको। जो फ़ैट होता है उसके अंदर इसको फ्राई करते हैं, ऑयल में फ्राई नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल और थोड़ा सा फ़ैट इसमें यूज़ किया, और मैंने ऑयल थोड़ा डाला है क्योंकि मुझे पता है कि जब कबाब फ्राई करेंगे तो उस वक्त इनका फ़ैट भी रिलीज़ हो जाएगा इस ऑयल में। तो मैंने बहुत थोड़ा ऑयल यूज़ किया था, और मैं चाह रही थी कि इन्हीं का फ़ैट इनमें से रिलीज़ हो। साइड पे तवे पे आपको टमाटर नज़र आ रही होंगी, मैं उनको हल्का सा सेक रही हूँ टमाटरों को, क्योंकि जब वो हल्का सा सेके जाएंगे तो इनका बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा, और मैं सर्विंग के वक्त इनको सर्व करूँगी टमाटरों के साथ, जो रोटी और नान के साथ बहुत ही मज़ा देंगी। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, शुरू में मैंने जो कीमा लिया था उसको मैंने अपने चॉपर में जब चॉप किया था तो मैंने एक बंच गार्लिक का उसके साथ ही चॉप कर लिया था। ठीक है, मैं वो आपको बताना भूल गई। अब ये इस तरह से आप कबाब निकाल लें, और रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।